नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस के टॉप 50 प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सामान्य हिंदी से संधि टॉपिक से लिया गया है। तो टॉप 50 प्रश्न अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो संधि टॉपिक जो है आपकी 100% संधि और संधि विशेष टॉपिक जो है आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप इसको अलावा कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, चलिए देखते हैं। परोपकार पर धनोपकार यानी ये सही है। जगदीश जग धन ईश होता है ईश यानी यही ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। यानी दूसरा जो है कि संधि इसकी गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, दिया है कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण क्या है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण जो है एकाएक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद की संधि का सही विकल्प हो। इति धन आदि, इसका संधि क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो इत्यादि होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है इत्यादि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देख सकते हैं, दिया हुआ है दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संधि का संधि विच्छेद है। यानी देवागमन देवागमन जो ये दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद हमें करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, देवी धन आगमन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है गायन का सही संधि विच्छेद क्या है। गायन का सही संधि विच्छेद क्या है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गय धन अन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देख सकते हैं, दिया हो कि आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो आज्ञानुपालन का सही संधि विच्छेद जो है वो आज्ञा धन अनुपालन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद जो है वो सत्य धन अर्थी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि नयना विराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो नयना विराम का सही संधि विच्छेद जो है वो नयन धन अविराम, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद जो है जित धन इंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देवर्षि का सही संधि विच्छेद जो है वो देवधन ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नायक का संधि कौन सी है। तो नायक की जो संधि है वो कौन सी संधि है, तो नायक की जो संधि है वो अयाधि संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, मतैक्य में कौन सी संधि है। मतैक्य में कौन सी संधि है, तो मतैक्य में वृद्धि संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं, दिया है कि स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो स्वागत शब्द में जो संधि है वो यह संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है। तो जगन्नाथ शब्द में जो संधि है वो व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि यद्यपि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है। तो यद्यपि संधि में जो संधि है वो यड़ संधि है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो निर्गुण शब्द में जो है वो विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि अत्यल्प में का संधि सही विच्छेद संधि विच्छेद कौन सा है। तो अत्यल्प का सही संधि विच्छेद जो है अति धन अल्प।
अत्यल्प का जो सही संधि विच्छेद हो अति धन अल्प, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ कि हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो हिमालय का सही संधि विच्छेद जो है वो हिम धन आलय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद जो है वो स्वर्ग धन आरोहण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो ब्रह्मर्षि का सही संधि विच्छेद जो है वो ब्रह्मा धन ऋषि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या कौन सा है? तो सूर्योदय का सही संधि विच्छेद जो है सूर्य धन उदय, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि 19 करोड़ का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो 19 करोड़ का सही संधि विच्छेद जो है 19 धन करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देख सकते हैं दिया है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है अभिधन उदय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद जो है गीत धन अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि चंद्रोदय का कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में जो संधि है वो गुण संधि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि निष्फल का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निष्फल का सही संधि विच्छेद जो है वो निधन फल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि त्रिपुरारी का संधि विच्छेद कौन सा है? तो त्रिपुरारी का संधि विच्छेद जो है वो त्रिपुर धन अरि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि इनमें से अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो अभ्युदय शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो अभिधन उदय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद जो है मातृधन आज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 देख सकते हैं दिया हुआ है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद जो है वो शुभ धन इच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ कि सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो सूर्योदय शब्द में जो संधि है वो गुण संधि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद नवधन उन्मेष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो इत्यादि शब्द में जो संधि है वो यड़ संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद जो है वो सर्वधन ऊपरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि यशोदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो यशोदा शब्द में जो संधि है वो विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 दिया है कि सन मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी संधि है? तो सन मार्ग में प्रयुक्त संधि जो है वो व्यंजन संधि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 देख सकते हैं दिया हुआ है कि अतएव शब्द में कौन संधि विच्छेद क्या होगा? अतएव शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो अतः धन ए होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि मनोदशा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो मनोदशा का सही संधि विच्छेद जो है मना धन दशा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 दिया है कि प्रत्यक्ष शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यक्ष शब्द में संधि जो है वो यड़ संधि है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो परोपकार शब्द में जो संधि है वो गुण संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 देख सकते हैं, दिया हुआ है कि निरीय का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो निरीय का संधि विच्छेद जो है वो निधन ई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है कि आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो आग्नेयास्त्र का सही संधि विच्छेद जो है वो आग्नेय धन अस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 दिया हुआ है कि स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद जो है वो स्थान धन आपन्न है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 दिया हुआ है कि सत्याग्रह का शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सत्याग्रह शब्द का जो संधि विच्छेद है वो सत्य धन आग्रह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 दिया हुआ है कि व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याप्त शब्द में जो संधि है वो यड़ संधि है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय में जो संधि है उसे हम लोग गुण संधि कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 दिया है कि गुणा के शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो गुणा के शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो गुणा का धन इस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 जो है कि नयन में कौन सी संधि है? तो नयन में जो संधि है वो अयाधि संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 दिया हुआ है कि सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सोद्देश्य का सही संधि विच्छेद जो है वो सदंत उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 दिया हुआ है कि किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है? तो वयोवृद्ध विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर हम अगले वीडियो में बताएंगे। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इन ऑप्शन ए, बी और सी और डी, इन चारों में से जो सही रहेगा उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए वीडियो का अंत यहीं करते हैं।